बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। आज बात करते हैं जी रिजवान रजी उर्फ रजी दादा। बेशर्म बेहया शख्स अगर देखना हो तो इसे देख लें। सफ़ेद दाढ़ी और उम्र का तकाजा और उसके बावजूद भी जो है वो बगैरतियों से बाज नहीं आता। फिर बिस्त होता है, गालियाँ खाता है। ये वो शख्स है जो कभी सिंधियों के ख़िलाफ़ होता है और कभी जो है सरेकियों को गालियाँ देता है। लेकिन क्योंकि ये बड़े भाई हैं किसी के, यानी कि मतलब मरियम बीबी से कहती है रज़ी दादा। नून लीग वालों के लिए ये एक बहुत अजीम शख्स है जी, बहुत फेवरेट है। इन्हें पीटीवी पे नौकरी भी दी गई, इनका ख्याल रखा गया। तो इस बगैर शख्स ने एक बात की थी कि अगर कासम और सलमान को गिरफ्तार किया गया तो क्या उनकी बहन उनकी रिहाई के मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान आएगी। जस्ट पूछिंग वाह जी वाह, यानी कि घटिया इल्ज़ाम किसी पर लगा रहा है। और यानी अब मैं इसको क्या कहूँ। फिर लोगों ने जो इसके साथ किया, एक शख्स कहता है कि इस उम्र में अगर इंसान संजीदा नहीं है तो समझो पूरी ज़िंदगी चूमते हुए गुजरी है। तुम सारे सड़क से उठे हुए लोग अपने घर को चलाने के लिए हरामी पन पे अच्छाई समझते हुए इसलिए तो नस्लों से जलील रहते हो बुढ़े बेशर्म। यानी इसको लोगों ने गालियाँ इतनी दी इसके कमेंट सेक्शन के नीचे। मैं तो फिर भी अच्छी जो यानी संजीदा बातें हैं वो बता रहा हूँ, वरना मैं इस शख्स को तो वैसे जिस तरह की गालियाँ पड़ी हैं वो दिखानी चाहिए। एक और शख्स कहता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता आज कैद कर लिया जाए तो ये सवाल आपसे बंदा पूछे तो आग तो नहीं लगेगी। वैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल बगैरत भी देखे हैं, लेकिन पटवारियों जैसा बगैरत दुनिया के किसी कोने पर नहीं मिलेगा। पटवारी नहीं बोलना चाहिए था, खाली एक ही काफ़ी था रज़ी दादा। ये 100 बगैरतों के बराबर एक बगैरत है बड़ा। अच्छा जी, उसके बाद एक और शख्स बोलता है कि इमरान खान को नवाज शरीफ से बहादुरी सीखनी चाहिए, जो मुश्किल वक्त में भाई और बेटी गिरवी रख कर लंदन भाग गया था। पटवारी आलामिया। वैसे आपस की बात है कि शरीफ खानदान को इससे थोड़ा सा जो है वो साइड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बेशरम आदमी ऐसी बात करता है फिर लोग गालियाँ देते हैं। क्योंकि ये खुद को शरीफ खानदान के जो है वो साथ ज़ाहिर करता है तो फिर वो भी रगड़े में आ जाते हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस बेशर्म बेगैर शख्स से दूरी इख्तियार करें। अच्छा, एक और शख्स जो है वो इसके मतलब कहते हैं कि अपनी बेटियों के बारे में क्या ख्याल है। बिल्कुल, यानी अगर किसी और की बेटियों को बारे में उंगली उठाओगे, एक उंगली आगे करोगे तो 3 तो पीछे आएंगी ना। तो एक ने कहा कि फिर बगैरत इंसान शर्म का मुकाम है। पता नहीं पैसों से जहन्नमों की आग भड़क रही है तुम्हारे गेट इंशाअल्लाह, यानी पेट में। तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं कि तुम उन लोगों को हाथ डाल सको, और वक्त नहीं तुम लोगों की, यानी औकात नहीं है। एक और शख्स कहता है गंदे अंडे, दामाद बना लो कासिम और सलमान को, फिर आपकी नन्ही परियां रिहाई की मुहिम शदीद चलाएंगी। अब बच्चा है ना, अब गालियाँ खा रहे हो, अभी ठीक है बेशरम इंसान, अगर पहले ही थोड़ी बहुत गैरत कर लेते तो अच्छा नहीं था। ऐसी बात करके क्यों बिस्त होते हो लोगों से, क्यों गालियाँ खाते हो यार। अपना जो है नहीं तो अपने बच्चों का ही सोच लो। अच्छा, एक और शख्स कहता है मेरा ख्याल है कि इतनी अखलास जहन में भर गई है कि अब एक ज़रा बराबर अच्छी बात की गुंजाइश नहीं। निश्ता बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है। इस घटिया शख्स के अंदर जो है ना वो गलाजत वाकई इतनी भरी हुई कि इसको ना तो अपनी इज्जत है ना ही दूसरों की इज्जत करता है। अच्छा, एक और शख्स कहता है कि तुम्हारे बाप में भी हिम्मत नहीं सुलेमान और कासिम को गिरफ्तार करने की। अच्छा, एक और लिखता है कि दादा भाई एक दफ़ा जो है वो उसने कहा कि वो चाचा आप मजबूर हैं, आप ये पे तरस आता है बस। ये चाचा इस उम्र में हराम की कमाई को हलाल करता है, अपने मालिकों को खुश करने के लिए ऐसे ट्वीट करता है। एक और शख्स है, उसका मैं कमेंट आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, इतना मतलब इस शख्स को अब मैं क्या कहूँ, अगर शर्म आए तो इसे है। एक और शख्स कहता है कि अगर तो आप अपने भी आ जाएगी जस्ट पूछिंग। अच्छा, एक और शख्स कहता है अगर रज़ी दादा की हम खान से चौथी शादी रचा ली तो इंसाफी भाई इस फैसले से खुश तो होंगे ना। तो अंदाज़ा करें किस तरह से लोग इसकी जो है वो बैंड बजा रहे हैं, लेकिन मजाल शख्स को शर्म को हया आई हो। अच्छा, उसके बाद ये एक और शख्स कहता कि ये फरीदा मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी यकीन ना आए तो घर में पूछ लें, चल जाएगा। अच्छा, एक और शख्स कहता है कि और कोई आए ना आए तुम्हारी ज़रूर आएगी अपने क्रश के लिए।
अच्छा, एक और शख्स कहता है कि इससे कहते हैं नीयत का फतूर। अल्लाह पाक आपकी बहनों और बेटियों को आप जैसी नीयतों वाले से महफूज रखे, आमीन। एक और शख्स कहता है अपनी से पूछो ना वो आएंगे क्यों कि वही ना इमरान खान के। अच्छा, उसके बाद ये जी फिर लोगों के जो है वो है रिएक्शन, शर्म होगी तो डूब के मर जाओ, नहीं है तो फिर बेहया के लिए कोई दुनिया में कुछ नहीं है। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।